हेलो, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि प्लाईबोर्ड बनाने का काम करती है और अच्छा खासा बिजनेस आज के दिन में कंपनी कर रही है, ग्रोथ भी अच्छी है। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है अर्चित न्यू वुड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है, लगभग 168 करोड़ रुपीज़। सो कंपनी का जो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स, आईपीओ से रिलेटेड बात करने वाले, फिर कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च, पॉजिटिव नेगेटिव्स को देखते हुए कंपनी शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में किस तरीके से चल सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो अगर कंपनी का आईपीओ जो है 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 270 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर 1,08,000 रुपये की जरूरत आपको कम से कम इस आईपीओ में एक लॉट के साथ में लगाने के लिए भी जरूरत पड़ने वाली है। कम से कम इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी ही। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं जो जो आईपीओ के जो प्रमोटर लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उनके पास में आईपीओ से पहले जो कंपनी का मालिकाना हक था वो 94% के आसपास था। और आईपीओ के बाद में पब्लिक को शेयर्स देने के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाला है, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन आई हैव डन। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा, हमने बात किया था कि कंपनी प्लाई बोर्ड बनाती है। तो जैसे एमडीएफ के बोर्ड हो गए, हाई एचडीएफ बोर्ड हो गए, हाई प्रेशर लेमिनेट्स हो गए। लेमिनेशन जैसे हम जो प्लाई करवाते हैं, और जो जैसे अलमीरा बनवाया, कुछ भी बनवाया हमने, कार्ड टेबल बनवाया, तो उसके ऊपर एक चिकनी वाली प्लाई आती है, वो जो ऊपर लगती है उसको हम सनमाइका बोलते हैं जिसको। वो लेमिनेट भी कंपनी बनाई थी। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी जो है आईपीओ से पैसा उठाना क्यों चाह रही है, क्यों ज़रूरत पड़ी, जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनको अपने ही मालिकाना हक देने की ज़रूरत क्यों पड़ी कंपनी के अंदर में। कोई नहीं देना चाहता, मालिक अपना मालिकाना कोई नहीं कुछ खोना चाहता, अनलेस वहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ना मिल रही हो। तो यहाँ पे जो पहला रीज़न बताया कि इनको पैसे उठाने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी, कि इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब इनकी एक सब्सिडरी है जो कि जिसमें इनको पैसे लगाने हैं, जिसका नाम है अर्चित पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। जिसका मालिक कौन है, जिस जो कंपनी पैसे उठा रही है वही इस कंपनी की मालिक है। तो उसमें बोला हमें पैसे लगाने हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें एक पूरा का पूरा एक प्लांट क्रिएट करना है जिसमें प्लाई से रिलेटेड काम हो सके, प्लाई बोर्ड से रिलेटेड एक पूरा फैक्ट्री सेटअप करना है। उसके लिए ज़मीन ऑलरेडी हम इन लोगों ने जो बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन पूरी हमने देख ली है, जो कि लगभग 28 एकड़ के आसपास में है। और उसका जो लीज अमाउंट है वो 31 मार्च 2026 तक तो 1 रुपया पर साल है, बट 1 अप्रैल 2026 से 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से पैसा लगेगा। और इसकी जो मालिक है वो है रेणु सिंगला, जो कि इसी कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी की डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है, प्रमोटर भी है, राइट। तो ये इनकी बेसिक डिटेल्स हैं जिनके। और ये जो खुलने वाला है सेटअप पूरा का पूरा अर्चित पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इस कंपनी की छोटी कंपनी है, उसका उसके अंदर में रहने वाला है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये जो आईपीओ लेकर यही कंपनी मालिक होने वाली है, आपको इनडायरेक्टली होने वाली है, बस होने वाली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा आरएचपी जो सेबी के जो एक्सचेंज को जी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके अंदर में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उसको एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर में कोई केसेस खास कुछ है नहीं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड कंपनी के द्वारा की गई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंपनी के खिलाफ नहीं है। और यहाँ पर प्रमोटर्स के ऊपर में जो अदर पेंडिंग लिटिगेशन हैं, जो कि टैक्स क्रिमिनल इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा लगभग 10 करोड़ का मामला यहाँ पर प्रमोटर ने कर रखा है। अगर जीत जाता तो प्रमोटर को पैसे मिलेंगे। तो ऐसा कुछ खास मामला लिटिगेशन में भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर प्रमोटर लोग हैं उनके पास में ही मैक्सिमम कंपनी की शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। जो मेन कर्ता धर्ता है इस कंपनी के, उनका नाम है विनोद कुमार सिंगला, राइट। बाकी सिंगला ही सिंगला भरे पड़े हैं, सिंगला चांद कुमार यही भरे पड़े हैं पूरी कंपनी में। ये देखा जाए तो कंपनी, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड नेम्स हैं इनके थ्रू, इन नामों के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है। ये ब्रांड्स हैं इस कंपनी की। ये फैक्ट्री है जो कि अवेलेबल है, इसकी हम बात करेंगे कहाँ पे अवेलेबल है। ये कंपनी के जो लोगोज हैं जितने भी यूज़ करती है ब्रांड नेम्स, वो कंपनी द्वारा मैक्सिमम रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड जो नहीं है वो एक्सेप्टेड है, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हरियाणा के अंदर में है, राइट, जो कि अभी हमने पिक्चर देखी थी। और वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, कंपनी की खुद की है, किराए पे नहीं है। और जो नई खोलने वाली है वो किराए पे होने वाली है। अब ये मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि ऑलरेडी कंपनी की इतनी ज़्यादा वैल्यू लगाई जा रही है, और जो नई ज़मीन जिसके ऊपर में खुलने वाला है क्यों किराए पे लेके खरीद लेते।
जो बंदा है, जो बंदी रेणु सिंगला जी हैं, उनको शेयर्स दे देते कंपनी के, थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ जाती कंपनी की। ये है कि उधारी वाला काम जो है वो नहीं रहता कंपनी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती रहती है, तो एक सपोर्ट मिलता है कंपनी को। ये जो उधारी वाला काम है ना, इसके अंदर में रेंट पे करते रहो और वो तो फालतू सीधी की सीधी ज़मीन ही पड़ी है। राइट, कल को अगर कंपनी फैक्ट्री बहुत बड़ी हो गई तो चारों तरफ लोग बसेंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो वाई नॉट ऑन इट, जस्ट ऑन इट। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कंपनी की सब्सिडरी जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक बार कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट के अंदर में क्या चीज़ है। तो उसके लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट खोलनी पड़ेगी। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है जिसके अंदर में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, पूरा जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो लगभग 171 करोड़ रुपए लगा हुआ है। उसमें से जो शेयर होल्डर्स का कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ 56 करोड़ रुपीज है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है, दैट होल मनी इज व्हाट, उधारी का पैसा। इसको हम लोग और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। 1 सेकेंड, यहाँ पर दिख जाएगा standalone basis. We are not talking standalone basis, we are talking consolidated. Oh, this one. सो 171, एक दो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी कंपनी में जो रिजल्ट जारी होता है वो स्टैंडअलोन बेसिस और कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर में चर्चा होती है। स्टैंडअलोन पे में बात नहीं करनी होती है, हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात नहीं, क्योंकि उसमें जो सब्सिडरी की कमाई सब कुछ, जितनी भी कंपनी की छोटी छोटी कंपनियां और भी होती हैं, उन सभी कंपनियों की कमाई होकर एक साथ बात हो जाती है कंसोलिडेटेड में। स्टैंडअलोन का मतलब हो गया जो कि जिस कंपनी की हम बात करें सिर्फ उसी कंपनी की बात, उसके सब्सिडरीज जो एसोसिएट कंपनी सबको हटा दो साइड में। राइट, तो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर में ही हमेशा बात की जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 171 करोड़ पैसे कहाँ पे आए हुए हैं। सिर्फ 56 जो है वही हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा, बाकी जो उधारी का पैसा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि कंपनी का इसी साल जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो अच्छी खासी है। कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो 23 करोड़ रुपीज़ के आसपास में है, जिसको एक कंपनी को चुकाना भी है इसी साल। इसीलिए उन्होंने बोला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत है। पैसा लगा हुआ कहाँ पे है, इन्वेंट्री में लगा हुआ है 70 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए लगा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में। इसके अलावा जो बाकी पैसा है वो टेंजिबल एसेट जो कि प्रॉपर्टी प्लांट फैक्ट्री सेटअप जमीन, उसके अंदर में पैसा लगा हुआ है 43 करोड़ रुपए, और बाकी नॉन करंट एसेट्स के अंदर में लगा हुआ है 21 करोड़ रुपए। अब ये नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, राइट, इसकी भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या, 13 नोट नंबर 13 चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें नोट नंबर 16, और ये है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स की फॉर्म में क्या है, कैश हेल्ड विथ रेवेन्यू अथॉरिटीज़, जो कि ये जो टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं इनके पास में एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रखा है, इनको कैश हेल्ड मतलब उनके पास में पैसा पड़ा हुआ है। दूसरा, कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए जो नई फैक्ट्री का सेटअप कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया जा चुका है 10 करोड़ रुपए का। तो इस तरीके से नॉन करंट एसेट्स के अंदर में 21 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सो अब कई बार क्या होता है कि हम बैलेंस शीट की जब रीड करते हैं या फिर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस टाइप का वर्ड आ जाता है कि यार इतना खर्चा यहाँ पर कैसे, ये पैसा यहाँ पे कैसे। तो उसका पर्टिकुलर रीज़न क्या है, एक्चुअली कहाँ पे है, तो उसका या तो ट्रेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है या फिर कुछ और है, किसी के नाम पे है, तो उसका एक रीज़न ढूंढना पड़ता है। दैट्स व्हाट वी डू। अब वो रीजन्स ढूंढने के अलग अलग तरीके होते हैं, अगर आरएचपी में नहीं मिलता तो फिर बाहर ढूंढना पड़ता है। लेट्स अब आगे बढ़ते हैं कि कंपनी को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, जो कि इसके इसी टाइप का काम और भी बहुत सारी कंपनी है मार्केट में जो कि करती हैं। अगर उनकी बात चर्चा करें तो सेंचुरी प्लाई बोर्ड, ग्रीन पैनल, ग्रीनलम इंडस्ट्रीज, ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, रोशिल डेकोर, ड्यूरो प्लाई, ये सारी यही काम करती हैं। तो इसमें सबसे जो लोवेस्ट पीई के ऊपर में और हाईएस्ट पीई के ऊपर में उन दो कंपनियों का कंपनी ने पीयर ग्रुप के अंदर में नाम दिया है। तो दोनों के साथ में हम कंपेयर करके देख लेते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें पी और पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा, कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है। तो उसके लिए कंपनी ने लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 19 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस तरीके से हम पी रेशियो निकाल लेते हैं। पहले तो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है 638 करोड़ रुपीज़ और 9 डिवाइड बाई 19, 638 डिवाइड बाई 19, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 33 के पी रेशियो के ऊपर में। पर ध्यान रखिएगा कंपनी का ये जो पी रेशियो, ये जो 19 के करोड़ से जो कमाई है वो 6 महीने की है।
सॉरी 31 अक्टूबर तक की है, तो 7 महीने की होगी, राइट। तो इसी हिसाब से कंपनी की जो कमाई है वो लगभग इस हिसाब से चलती चाहिए, तो कम से कम 32 करोड़ के आसपास में पहुंच जानी चाहिए, 32-33 करोड़ तो एटलीस्ट पहुंच जानी चाहिए। तो जिस हिसाब से हमको 33 का अगर हम लोग मार्जिन लेके चलते हैं तो कंपनी का पी रेशियो, फॉरवर्ड पी जिसकी हम बात करें, वो 19 का निकल के आ जाता है। उसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं रुशिल डेकोर के साथ में, तो इसका पी है 24 का, इसका है 60 का, और बाकी जो कंपनियां हैं जो कि इसी सेक्टर में काम करती हैं उनके जो पी हैं 59, 51, 32, 25, 24, तो सभी से कम कंपनी का फॉरवर्ड पी है इसका, राइट। जो कि इन कंपनियों का रिजल्ट 2024 का आ चुका है, इस कंपनी का भी 2024 का रिजल्ट नहीं आया है, जो कि आईपीओ लेके आ रही है। तो हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से बात करें जो कि 33 करोड़ के हिसाब से हमने मान के चले हैं। वैसे तो देखा जाए तो 35 के आसपास आना चाहिए, हमने फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33 लिया है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कंपनी का पीबी रेशियो किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर कंपनी का जो नेटवर्थ है 56 करोड़ और यहाँ पर 168, राइट। तो ये कर दो 224 करोड़, राइट। तो 224 करोड़ को डिवाइड कर दो, तो पीबी रेशियो निकल के आ गया 2.8 का, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 1.89 और इसका है 7.58। और बाकी जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर उसका भी निकल के आ रहा है 67463 2.34। सो बेसिकली देखा जाए तो वैल्यू भी ठीक ठाक लगाई है नेटवर्थ के हिसाब से, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो अर्निंग कर रही है कंपनी, वो भी अच्छी खासी करे। और इतना पैसा और इंडस्ट्री में लगाने के बाद में, उठाने के बाद में जो फॉरवर्ड पी आ सकता है वो बहुत अच्छा आ सकता है। देर आर वेरी गुड चांसेस based on the past data, growth data। सो अब फ्यूचर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। एंड साथ में ही अगर लॉन्ग टर्म की भी अगर चर्चा की जाए, जिस हिसाब से कंपनी का फैक्ट्री सेटअप हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है कंपनी का स्टॉक, और जिस तरीके से जो आने वाला जो ये ये जो मेट्रो बन रहे हैं, छोटे छोटे शहर बन रहे हैं जिनके अंदर में तो लकड़ी का जो यूसेज है घरों के अंदर में, जिसमें सलमाइका, चमका हट और ये जो हो चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से ये जो प्लाईबोर्ड वाला जो बिजनेस है ये फल फूल रहा है। जैसे कि आप लोग अगर कहीं भी बाहर के देशों में, शहरों में अगर जाते हैं, बसते हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, नए लोग घर बना रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों लकड़ियों का काम आता है सब कुछ में। तो फ्यूचर मेरे को ब्राइट लग रहा है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, जिसके वजह के ऊपर में आज के दिन वैल्यू भी है और फ्यूचर में ये वैल्यू इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी का जो बिजनेस है एक्सपेंड हो रहा है। सो फॉरवर्ड पी आर लुकिंग वेरी गुड। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, और मैं शॉर्ट में और लॉन्ग टर्म में दोनों में पॉजिटिव हूँ इस कंपनी को लेके। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाएं उस चीज़ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही और रिसर्च करके ही बताएं। दिस रिव्यू इज बेस्ड ऑन द लिमिटेड रिसर्च दैट वी हैव जस्ट। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।